तो क्योंकि वो इसके एरिया में होता है। ऐसे आपके कॉलोनियों में भी होता है, हर डॉग का एक एरिया होता है, उस एरिया में अगर दूसरा डॉग आता है तो वो उसको प्रतिकर्षित करता है, अरे फिर उसको भौ भौ करके भौ कर देता है, भगा देता है। भाई मेरे एरिया में कैसे, क्योंकि हमने इसको खींच रखा है, पकड़ करके इसको बाह्य बल लगा करके इस तरफ खींच रखा, नहीं जड़े दूंगा, ऐसे पकड़ करके इसको इस तरफ खींच रखा और खींच करके रोक ही नहीं रखा, सारा को लपटी दे देके अपनी तरफ और ला रहे, उस तरफ जाना चाह रहा है लेकिन जाने नहीं दे रहे, रोक रखा है, उसके साथ साथ रोकने के साथ साथ रस्सी घुमा के अपनी तरफ और ला रहे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। काफ़ी दिनों बाद आपके सामने एक लॉन्ग वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और शुरुआत करेंगे बच्चों अध्याय 02। हो सकता है यहाँ पर जो लिखा है वो आपको नहीं दिख रहा हो, ठीक है, लाइट की रोशनी की वजह से, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ। लेक्चर 01 है, फर्स्ट लेक्चर है अपना, ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स का, और चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो क्या, लगभग चैप्टर फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट ही कर लिया है पूरा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, वो करा देंगे धीरे धीरे जैसे भी अपन को वक्त मिलेगा, लेकिन वैसे पूरा चैप्टर वो अपना कंप्लीट है, कुछ उसमें बाकी नहीं है, ठीक है। एक बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसमें कुछ भी ना के बराबर, कुछ भी बाकी नहीं, ठीक है। और स्थिर वैद्युत तथा धारिता, ये इसका जो है चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 का। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। धारिता को बोलते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटर जो अपने पंखे वगैरह में लगा हो। और इससे पहले अपन पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव। आप इस चैप्टर को दो भागों में तोड़ सकते हो। एक में अपन फर्स्ट पार्ट में अपन स्थिर वैद्युत विभव यानी कि विभव के बारे में चर्चा करेंगे कि विभव आखिर क्या होता है, वैभव नहीं विभव की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। और पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे इसकी धारिता, यानी कि आखिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र किसे कहते हैं, ये सारी चीजें अपन तो बेसिकली अपन ओवरव्यू से देख लेते हैं पहले ओवरव्यू कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। आइए हम इसमें क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल स्टडी इन इट, कि आखिर हम इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे बच्चों वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। जी हाँ बच्चों, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वैद्युत विभव अंतर जो है बड़ा, जो है समान नहीं होता वैद्युत विभव के। असल में जो प्रकृति में जो चीज एग्जिस्ट करती है, असल में जो प्रकृति में जो चीज उपस्थित होती है, एग्जिस्ट करती है, वो चीज क्या होती है, वो होती है वैद्युत विभव अंतर। यानी कि असल में प्रकृति में विभव का अंतर एग्जिस्ट करता है, अंतर मौजूद होता है विभव का। तो सर फिर हम केवल विभव क्यों पढ़ देते हैं, वो हम जुगाड़ करके भले ही निकाल लेते हैं वैद्युत विभव, लेकिन असल में जो एग्जिस्ट करता है वो विभव का अंतर एग्जिस्ट करता है। सिंगल विभव, केवल एक विभव जो है, एक बिंदु पर विभव जो है वो वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, जुगाड़ लगाकर भले ही अपन निकाल लेते हैं। तो असल में जो एग्जिस्ट करने वाली चीज है वो है तो यही वैद्युत विभवांतर, असल चीज तो यही है वैद्युत विभवांतर। लेकिन फिर भी अपन ये निकाल लेते, देखेंगे वो अपन चैप्टर में आगे कैसे क्या जुगाड़ लगाएंगे, कौन सा जुगाड़ होता है, ठीक है। वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, कई बार क्वेश्चन आया है जेई मेंस, एडवांस और नीट में, तो इससे भर भर के सवाल आते हैं। मतलब एक नींव है जो कि संबंध बताता है किसमें, और आगे भी चल जाओ तो ग्रेजुएशन में भी ये चीज पीछे नहीं छोड़ता कि साहब अपने पास वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे आगे चल के, ठीक है। कि इसको अगर वैद्युत क्षेत्र दे दे तो विभव कैसे निकालेंगे, विभव दे दे तो वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला वहां पर काम में आता है, ठीक है। तो ये संबंध देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना आगे तक के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, एक सूत्र आएगा डिराइव करके, ठीक है, उसकी व्युत्पत्ति करेंगे एक सूत्र की कि साहब एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है उसका क्या सूत्र निकल के आता है, उसकी व्युत्पत्ति देखेंगे। डेरिवेशन नहीं आता लेकिन फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि बाकी जगहों पर फॉर्मूला काम में आता है। आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत विभव, जिस प्रकार अपने प्रीवियस चैप्टर में बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र देखा था, वैसे ही इनमें बहुल आवेशों के कारण
यानी कि आवेशों के बहुल आवेश, बहुल आवेश मतलब एक से अधिक आवेश, एक से अधिक आवेश को अगर मैं कंबाइंडली कंसीडर करूं, एक रूप में कंसीडर करूं, तो वो आवेशों का निकाय हो जाएगा। तो आप या तो आवेशों के निकाय बोल दो या बहुल आवेशों के कारण वैद्युत। तो वहां पर अपन ने वैद्युत क्षेत्र देखा था बहुल आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण। यहां पर अपन देखेंगे उनके उनके कारण वैद्युत विभव। देखो, वैद्युत क्षेत्र जो है ना वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि सर क्या होती है? सदिश राशि आपको पता है जिसमें दिशा मौजूद होती है। और वैद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई योगदान नहीं होता है। लाइट चली गई, कहां पर थे हम? तो हाँ, बहुल आवेशों के कारण वैद्युत विभव। फिर इसके बाद देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, एक इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। उसके कारण प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था वैद्युत क्षेत्र। पिछले चैप्टर में तो हमने देखा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, और इस चैप्टर में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बताएंगे, फिर हम देखेंगे कि आखिर समविभव पृष्ठ क्या होता है। हम जानेंगे कि आखिर समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। देखो नाम से भी क्लियर हो, सम मतलब समान और विभव यानी कि ऐसा पृष्ठ जहां पर क्या समान हो, जहां पर विभव का मान जो है वो समान हो, ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। ठीक है। फिर इसके बाद आएगा बच्चों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बहुत से आवेश आ जाए तो उनके बीच में क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या स्थितिज ऊर्जा रहती है, वो हम जानेंगे इसमें। ठीक है, वैद्युत विभव भी जाना था आवेशों के निकाय के कारण, फिर आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा भी हम जानेंगे। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा यानी कि अगर किसी किसी वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य क्षेत्र में रख दे तो उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसकी क्या स्थितिज ऊर्जा होती है, वो हम देखेंगे कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर एक वैद्युत द्विध्रुव की क्या स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे कि अब हमने निकाला था टॉर्क पिछले चैप्टर में, जब हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया था थीटा कोण पर, ऐसे वैद्युत क्षेत्र जा रहा था और उसको थीटा कोण पर रख दिया था, तो हमने वहां पर उसके कारण उस वैद्युत द्विध्रुव उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला बल आघूर्ण देखा था। उसका इस्तेमाल करके यहां पर हम क्या जानेंगे कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण उस वैद्युत द्विध्रुव की क्या स्थितिज ऊर्जा रहेगी, वो हम जानेंगे। पिछले चैप्टर में हमने जाना था टॉर्क बल आघूर्ण, यहां पर हम जानेंगे उसके कारण स्थितिज ऊर्जा। फिर हम पढ़ेंगे चालर स्थितिक वैद्युत, इस चालर स्थिर वैद्युतिकी। तो जो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कंडक्टर्स की क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस होती है वो हम जानेंगे। और यहां पर कुछ जो जो भी बातें करेंगे अपन, वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में भी आ सकती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के गुणों में भी हम लिख सकते हैं यहां पर जो बातें करेंगे। इसलिए मैंने पिछले चैप्टर में ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं लिखाई थी, ज्यादा जो है गुणधर्म नहीं लिखाए थे किसके? वैद्युत क्षेत्र के। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है बच्चों अपने पास पार्ट सेकंड, इस चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें अपन पढ़ेंगे धारिता तथा संधारित्र। ठीक है, इसको बोलेंगे कैपेसिटेंस, इसको बोलेंगे कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर मतलब कंडेंसर, अपने पंखों में जो कंडेंसर लगता है, एक सिलेंडर जैसा एक उपकरण लगता है ना, उसे बोलते हैं कैपेसिटर, उसको बोलते हैं हिंदी में संधारित्र। समांतर प्लेट या पट्टिका संधारित्र, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र जो भी आता है उसका डेरिवेशन देखेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसमें से सवाल आता ही आता है, इसमें से बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, इसमें आरबीएससी के पेपर में से सवाल आता ही आता है। ठीक, यानी कि हिंदी माध्यम में ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, बेहद सवाल आता है। धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, अपने पास जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी कि जो धारिता है उस पर परावैद्युत का क्या प्रभाव होता है? परावैद्युत का प्रभाव इन द सेंस जब अपन डाई इलेक्ट्रिक उसमें डाल देते हैं। एक मिनट बच्चों, तो जब अपन समांतर प्लेट, समांतर पट्टी का संधारित्र के बीच में अगर परावैद्युत डाल देंगे तो उस पर, उसकी वजह से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है वो इसमें जानेंगे अपन। ठीक है,
आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, अगर कोई संधारित्र है उसको आवेशित कर रखे हैं तो उसकी वजह से उसकी क्या स्थितिज ऊर्जा होगी वो हम जानेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, जो भी होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके इस चैप्टर का ओवरव्यू। पहले अपन यहाँ से शुरू करेंगे, धीरे धीरे पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे, ये पार्ट फर्स्ट है आपका इस चैप्टर का, फिर इसके बाद पार्ट सेकंड पर आएंगे और फिर धीरे धीरे वो इसको भी लगभग उतने ही लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, जितने अपने पिछले चैप्टर में लगे थे, पिछले चैप्टर में करीब 28, 29, 30 इतने लेक्चर लगे थे, तो इसमें भी लगभग आपके उतने ही लेक्चर्स बैठेंगे, ऐसा मानना है। ठीक, हो सकता है इसके कम ज्यादा हो जाए, 25 के आसपास ही बैठेंगे। ठीक है, कम ज्यादा नहीं, ठीक है, इसके आसपास ही रहेगा। खैर, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों अपने पास वैद्युत विभव अंतर। आइए समझते हैं क्या होता है वैद्युत विभव अंतर। ठीक है, टॉपिक का नाम है बच्चों विद्युत विभव अंतर। आइए देखते हैं, पढ़िए। वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को विद्युत बल या प्रतिकर्षण Fe के विरुद्ध एक बाह्य बल लगाकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य में। सर पढ़कर नहीं समझ में आया, फील दिलाओ सर, एक महसूस करो। जैसे मान लो हमेशा की जैसे मेरे पास एक बिंदु आवेश है, ठीक है, पिछले चैप्टर में भी इसका बहुत उपयोग हुआ था। ठीक है, ये दोस्त है, फिर हर जगह इसका उपयोग करना पड़ता। तो ये मान लो मेरे पास एक क्या है, एक बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश के, इस बिंदु आवेश का, हर बिंदु आवेश या बिंदु भी हटाओ, हर आवेश का क्या होता है, अपना एक क्षेत्र होता है, जिसे ही अपन क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। याद करो पिछले चैप्टर में बताया था। ठीक, तो ये आवेश है, इसके आसपास एक क्षेत्र मौजूद है जो कि इसका क्या कहलाएगा, इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब इसके वैद्युत क्षेत्र में जो इसके आसपास मौजूद है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र जो इसके आसपास मौजूद है, उसमें कोई जो दूसरा आवेश आता है तो उस पर, उसमें हलचल पैदा होगी, उसमें बल लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इसके एरिया में आता है। ऐसे ही आपके कॉलोनियों में भी होता है, हर डॉग का एक एरिया होता है, उस एरिया में अगर दूसरा डॉग आता है तो वो उसको प्रतिकर्षित करता है, अरे फिर उसको भौ भौ करके भौ कर देता है, भगा देता है कि भाई मेरे एरिया में कैसे आ रहा है। वैसे ही हर आवेश का भी एक क्षेत्र होता है, हर आवेश का भी एक एरिया होता है। उस एरिया में, उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो उसको प्रतिकर्षित करता है। कोई करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा सर, डिपेंड करता है कि प्रतिकर्षित कर रहा है या आकर्षित कर रहा है। आवेश के केस में, डॉग के केस में तो प्रतिकर्षित ही करेगा क्योंकि पसंद नहीं। लेकिन उनके केस में भी समझौते हो जाते हैं कई बार कि भाई समझौता कर लेते हैं, अगर मैं अकेला हूँ यार, मैं बोर हो रहा हूँ, चल एक काम कर, तू भी मेरे एरिया में, तो उनमें भी समझौता हो गया तो आकर्षित कर लेगा, समझौता नहीं हुआ तो प्रतिकर्षित करेगा। वैसे ही इसमें भी होता है। अगर दूसरा आवेश इस ही की प्रकृति का हुआ, जैसे मान लो ये धनावेश है, तो इसकी ही प्रकृति का हुआ दूसरा आवेश, इसकी ही प्रकृति का हुआ, तो कलेश होएंगे, तो वो इसको अपने एरिया में घुसने नहीं देगा कि तू भी वैसा ही सोचता है, वे भी वैसे भग जाए, ऐसे तू मेरी प्रकृति का है चला, यानी मेरी नहीं चलने देगा तू, तो फिर वो इसको प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अब विपरीत प्रकृति का हुआ, ये धनावेश है और दूसरा जो आ रहा है वो ऋणावेश है, तो वो इसको आकर्षित करेगा। आपको पता है अपोजिट जेंडर आपस में आकर्षित करते हैं, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करेंगे इस प्रकार। तो ये भी यही कह रहा है। लेकिन यहाँ पे अपन मान लेते हैं, समझने के लिए अपन मान लेते हैं कि दोनों जो है वो धन आवेश है। ठीक है, क्योंकि अपन जो धन परीक्षण आवेश लेंगे, ये वाला जो धनावेश है ना, एकांक धनावेश, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसका मान जो होता है वो एकांक होता है, एक होता है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, धनावेश। तो मान लेते हैं ये धनावेश है, और इसमें जो दूसरा आवेश आ रहा है, जो दूसरा परीक्षण आवेश आ रहा है, वो कैसा है, वो भी धनावेश। तो इसकी वजह से उस पे एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। हाँ ना बोलो, हाँ सर, इसके क्षेत्र में आएगा तो वो उसको प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन उसके विरुद्ध उस प्रतिकर्षण बल जो लगेगा, जो दूसरा धनावेश आ रहा है, उसके उस पर जो प्रतिकर्षण लगेगा, उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध अगर अपन बल लगाकर जोरामर्दी इसकी तरफ उसको लेकर के जाएंगे, तो अपन को कुछ कार्य करना पड़ेगा। बस वही कार्य क्या है, आपका वैद्युत विभव। देखो और डायग्राम से समझते हैं, ऐसे क्लियर नहीं होएगा। आ जाओ डायग्राम से समझते हैं, इसको हटा देता हूं, डायग्राम से समझो। देखो, ठीक है, तो हर आवेश का अपना क्या होता है, एक एरिया होता है, जिसके अंदर वो दूसरे आवेश को आने पर
जो है क्या करता है, कुचलनी करता है। मेरे एरिया में कैसे आया रे, हैं? ऐसे कैसे आया? हिम्मत कैसे हुई तेरे मेरे एरिया में आने? टेक्स्ट दे पहले। देखो, जैसे मान लो ये अपने पास कोई आवेश है Q और इसका कुछ एरिया है, ठीक है, और ले लेते, और बड़ा ले लेते। इसका कुछ एरिया है, खूब बड़ा सारा इसका एरिया है, खूब बड़ा सारा इसका क्या है, खूब बड़ा सारा इसके पास क्या है, कुछ एरिया है। चलो इतना बहुत है, खूब बड़ा सारा इसका एरिया है, ठीक है, यहां तक है वो ऐसे। ये आवेश है, ठीक है, और इसका खूब बड़ा सारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये जो मैंने क्षेत्र बनाया है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये क्या है, ये है इस Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र का घेरा है। किसका घेरा है सर? इस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका क्या है, ये घेरा है। कि सर मान लेते हैं इस Q आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है वो यहां तक फैला हुआ है। हालांकि ऐसे तो मानते हैं कि खूब अधिक तक जितना जाओ उतना होता ही होता है, लेकिन आपको पता है कि इससे दूर जाते जाते इसका वैद्युत क्षेत्र क्षीण होता रहता है, घटता रहता है। तो माना कि यहां तक अच्छा खासा था, फिर उसके बाद नेग्लिजिबल हो गया, कम होता गया, कम होता गया, ज्यादा न के बराबर हो गया। तो मान लेते हैं सपोज इसका वैद्युत क्षेत्र यहां तक है और खूब अच्छा खासा है, जोर देता हुआ यहां तक इसका वैद्युत क्षेत्र खूब अच्छा खासा, अच्छी स्ट्रेंथ का है, अच्छी ताकत का है, अच्छी तीव्रता का है यहां तक, ठीक है। अब मैं इसमें क्या लाया, वैद्युत क्षेत्र में क्या लाया मैं, एकांक धन परीक्षण आवेश, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऐसा आवेश जिसे जांच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका परिमाण एकांक होता है, एक होता है, और जिसकी प्रकृति धन होती है, प्लस होती है। तो मैं इसमें क्या लाया बच्चों, एक एकांक धन परीक्षण आवेश, जिसको बोलते हैं Q नॉट। पिछले चैप्टर में भी इसका इस्तेमाल करा था, चाहो तो जाके देख सकते हो, झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, तो इस पर क्या लगेगा बच्चों, वैद्युत बल लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इस पर क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा। और कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षित लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षित। वही बात बच्चों, अगर नेगेटिव लोगे तो आकर्षित लगेगा, फिर जिस तरफ वैद्युत बल लगेगा उसके विपरीत बाह्य बल लगाना पड़ेगा। कोई सा भी बल ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है प्रतिकर्षण ले, मैंने तो फॉर एग्जांपल ले लिया। आप चाहो तो इसको माइनस लेकर के इस पर जो इन दोनों के बीच में वैद्युत बल इस तरफ भी लगा सकते हो, फिर उसके विपरीत कार्य करना पड़ेगा, एक ही बात। लेकिन कुछ तो लेना ही पड़ेगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो ये जो बल लग रहा है इसकी वजह से, ये इस पर जो बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे अपन बोलेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है Fe, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक, वैद्युत बल। तो इसकी वजह से इस पर जो वैद्युत बल लग रहा है वो दूर जाता हुआ लग रहा है। हाँ सर, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर जाता हुआ लग रहा है। अब इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक बाह्य बल लगाकर, इस प्रतिकर्षण बल के इस वैद्युत बल के विरुद्ध, इसके विरुद्ध किस तरफ जाएगा, इसके विरुद्ध इस तरफ आएगा। अरे विरुद्ध का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो इस डायरेक्शन के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है, इस तरफ। तो इस डायरेक्शन के अपोजिट एक कौन सा बल लगाएंगे, बाह्य बल लगाएंगे। बाह्य बल को किससे दर्शा रखा है, FEXT। EXT का मतलब है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य। आप चाहो तो यहाँ पे बाह्य लिख दो, हटाओ, हम हिंदी वाले हैं, हम बाह्य लिखेंगे, ये लो बाह्य लिख दो, उसमें क्या हो गया, बाह्य, F बाह्य, बाह्य बल लग रहा है। बाह्य बल लगाकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। इस पर क्या लगाया, बाह्य बल लगाया, इसको ऊपर लिख दो, बाह्य बल को यहाँ पे लिख दो। ये कौन सा बल लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है। बाह्य बल लगाकर इसको किसी एक बिंदु A से लाते 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 कहां तक ला रहे हैं, किसी एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक लाने में, कहां तक ला रहे हैं, बिंदु A से बिंदु B तक ला रहे हैं, ऐसे बिंदु A से बिंदु B तक ला रहे हैं, ऐसे। इस Q नॉट को कहां से उठाकर कहां ला रहे हैं, बिंदु A से। अभी मान लो बिंदु A पर रखा है और इस पर वैद्युत बल तो लग रहा है इस तरफ, यानी कि अगर ये बाह्य बल ना लगाते तो ये स्वतः खुद ही, मान लो ये नहीं लग रहा बाह्य बल, तो इसकी वजह से इस पर किस तरफ बल लगता, उस तरफ। यानी कि अगर ये बाह्य बल नहीं लगाते तो ये Q नॉट उधर चल जाता, सरक करके उधर चल जाता खुद ही, लेकिन नहीं जा रहा। क्यों, क्योंकि हमने इसको खींच रखा है, ऐसे पकड़ करके, इसको बाह्य बल लगा करके इस तरफ खींच रखा है।
नहीं जाने दूंगा तेरे को। ऐसे पकड़ करके इसको इस तरफ खींच लिया और खींच करके रोक ही नहीं रखा, साले को लपटी दे दे के अपनी तरफ और ला रहे, उस तरफ जाना चाह रहा है लेकिन जाने नहीं दे रहे, रोक रखा है। उसके साथ साथ रोकने के साथ साथ रस्सी घुमा के अपनी तरफ और ला रहे हैं, यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु तक ला रहे हैं। रोक तो रखा ही है, प्लस में अपनी तरफ और खींच रहे हैं इसको, समझ लो। तो अपन को कार्य करना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, इसको अपनी तरफ खींचने में ताकत लग रही है या नहीं लग रही? ताकत तो लगेगी सर, क्योंकि ये इसको उस तरफ लेके जाना चाह रहा है और आप इसको जोरामर्दी खींच रहे हो, तो ताकत तो लगेगी सर। ताकत लग रही है यानी कि क्या हो रहा है? अरे बोलो यार, ताकत लग रही है यानी कि कार्य हो रहा है। बस वही कार्य क्या कहलाएगा? उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। आई होप आपको विद्युत विभवांतर क्लियर हुआ होगा। इसलिए बच्चों इसको मैथमेटिक्स के रूप में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे एक कंडीशन, ठीक है, वो बतानी तो चाहिए, लेकिन अमूमन सामान्य तौर पर लिखी होती है, बताती नहीं है, ठीक है। वो कंडीशन ये है कि अपने पास जो है ये जो Q0 है, इसको जब ताकत लगा के इस तरफ लाते हैं, वो अपन किस हिसाब से लाते हैं? अपन इस हिसाब से लाते हैं कि इसकी विद्युत, इसकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी जिसको अपन बोलते हैं, गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जो है, वो बदले ना, यानी कि फटाफट नहीं खींचेंगे, इस हिसाब से खींचेंगे कि ये जो यहां से यहां तक आएगा ना, इसकी यहां से यहां तक की आने वाली यात्रा में हर एक बिंदु पर इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा? समान होगा। तो इसलिए बच्चों इसके एक गणितीय रूप में भी लिखते हैं, ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा बदले ना, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब बस ऐसे बताने की बात होती है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड, एक शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है बच्चों कि Q0 की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन न हो। इस हिसाब से जो है हम इस पर बाह्य बल लगा करके इस ए बिंदु से बी बिंदु पर लाते हैं कि Q0 की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो नियत रहे, यानी अर्थात Q0 की गति जो है वो कैसी बनी रहे? नियत बनी रहे। ऐसे नहीं कि फट से ला रहे हो, अचानक से तेज खींच करके, ऐसे नहीं, ये नियत गति के साथ, ऐसे हौले हौले नियत गति के साथ इस तरफ लाएंगे ए बिंदु से बी, ठीक ठीक है, बस और कुछ ही नहीं बात है। क्योंकि बच्चों ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके हर एक बिंदु पर, ऐसा करने से इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत बल और बाह्य बल, इन दोनों का परिमाण समान बना रहे। आप खुद ही सोचो, इसकी गति नियत कब होगी? जब इस पर लगने वाला कुल बल 0 हो। इस पर लगने वाला कुल बल क्या है सर? 2 बल लग रहे, एक ये, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और 0 करना है तो एक ही कंडीशन होती है कि सर दोनों को बराबर कर दो। तो यदि दोनों बल बराबर होंगे तो इसकी गति, इसका वेग जो है वो कैसा रहेगा? नियत रहेगा। इसलिए हर एक पॉइंट पर दोनों का मान समान। इसलिए बच्चों विभवांतर को, ये जो मैंने बताया ना, ये चीज अगले टॉपिक में, यानी कि अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में काम में आएगी बच्चों, ये जो मैं बताया हूं, क्योंकि इसी की सहायता से हम एक बिंदु पर जो है विभवांतर निकालेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको? विद्युत विभवांतर। तो ए बिंदु पर जो विभवांतर होगा, ठीक है, यानी कि अपन कहां से कहां पे ला रहे हैं? यहां से यहां पर ला रहे हैं। कहां से कहां ला रहे हैं सर? यहां से यहां ला रहे हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिख लो कि बिंदु ए पर जो विभवांतर है माइनस बिंदु बी पर जो विभवांतर है, और किस तरफ ला रहे हैं? इस तरफ ला रहे हैं। इस तरफ ला रहे हैं तो आप इस तरफ अगर ला रहे हैं तो ये कौन सी दिशा है? ये नेगेटिव दिशा है, ठीक है, ये नेगेटिव दिशा है, इसलिए अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे? बाह्य बल। कौन सा बल बच्चों? बाह्य बल, ठीक है। कौन सा बल बच्चों? वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। एक मिनट, इस पर लगने वाला कार्य है ना,
देखिए बच्चों, अपन बिंदु ए से बिंदु बी पर ला रहे हैं क्यू नॉट को, ठीक है। तो कहां से कहां लग रहे हैं सर, यहां से यहां ला रहे हैं। तो अंतिम माइनस भाई, किसी भी विभव अंतर अपन क्या निकाल रहे हैं, विभव का अंतर। तो अंतर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करेंगे तो अंतर आ जाएगा। तो फाइनल अंतिम क्या है, वी बी, यानी कि बी बिंदु पर विभव अंतर, विभव माइनस ए बिंदु पर विभव, इन दोनों विभवों का अंतर, इन दोनों विभवों का अंतर विभवांतर कहलाएगा। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। कौन सा चीज कहलाता है विभवांतर, किया गया कार्य ही। तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो कार्य हुआ वो किसको, कार्य किसकी वजह से हुआ, कार्य किसको हुआ, क्यू नॉट पर लगाया था, ए बिंदु से बी बिंदु लग, वर्क डन ऑन क्यू नॉट, किस पर कार्य हुआ, क्यू नॉट पर कार्य हुआ। कहां से कहां लाने में, ए से बी तक लाने में, कहां से कहां लाने में, ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में, बटे नीचे क्या आएगा बच्चों, क्यू नॉट। ये जो आपका सूत्र है, यही सूत्र जो है क्या कहलाता है, ये सूत्र हो गया बच्चे एक तरह से, ये आपका के पास क्या आ गया, ये एक तरीके से आपके पास सूत्र आ गया, विभवा अंतर का सूत्र आ गया ये आपके पास, विभवांतर का सूत्र आ गया है आपके पास एक तरीके से, ठीक है। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो, वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। अब अगर यहाँ पे क्यू नॉट क्या है, यहाँ पे क्यू नॉट क्या है, ये था बच्चों एकांक धन परीक्षण आवेश, यानी कि क्यू नॉट का मान क्या होता है, यानी कि क्यू नॉट का मान क्या होता है, एक कूलम। अरे यार मैंने बताया था परीक्षा, एकांक मतलब एक, इसका परिमाण क्या होगा, एक। तो अगर जैसे यहाँ पर एक रखेंगे तो अपने पास जो विभवा अंतर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, कार्य के बराबर। तो वी बी माइनस वी ए बराबर हो जाएगा कार्य के। देखो ये जो परिभाषा लिखी है ना मैंने 4-5 लाइनों की, इसी का गणितीय रूप इतना छोटा सा आ गया। देखो अब इसलिए बच्चों मैं बोलता हूं सूत्र से परिभाषा, परिभाषा से सूत्र। आपने देखा होगा हर लेक्चर में बोला है लगभग मैंने, तो सूत्र याद रख लेते हैं तो परिभाषा अपने आप याद हो जाती है। सर कैसे, देख लो अभी करके बताता हूं। देखो असल सूत्र क्या था ये, ठीक है। अब परिभाषा बनानी है अपन को, तो क्या बोलेंगे कि साहब वैद्युत क्षेत्र में क्या लाएंगे, किसको लाना है, एकांक धन परीक्षण आवेश को। इस क्यू नॉट का मान क्या है, एक, इसलिए यहां पर कुछ बचा ही नहीं। अरे यार इस क्यू नॉट का मान क्या है, एकांक, लेकिन लारे किसको वो मेंशन करना जरूरी है, इसलिए क्यू नॉट लिखा है सूत्र में। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को कहां से कहां लाने पर, विद्युत बल के विरुद्ध, वो तो लाएंगे लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, माना कि ए से बी बिंदु तक लेके जा रहे हैं, उसमें उसको ले जाने में किया गया कार्य यानी कि डब्ल्यू ही क्या कहलाता है, विभवांतर। वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया डब्ल्यू यानी कि कार्य ही बराबर होता है किसके, विद्युत विभव। आई होप आपको विद्युत विभव अंतर क्लियर हुआ होगा, फील आई होगी। कल अपन पढ़ेंगे वैद्युत विभव। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त।